कक्षा 5 में हम अब आज पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज आर एम का प्रयोग। इज आर एम का प्रयोग कब होता है वो देखते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग होता है एक तो वर्तमान काल में, वर्तमान काल में किसका प्रयोग होता है? इज आर एम का प्रयोग होता है। अब अलग अलग इज का प्रयोग कब होता है? इज का प्रयोग होता है एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन से हो गए? ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, ये एक वचन कर्ता में आते हैं। या किसी का नाम है जैसे मोहन आदि, इन सब के साथ किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। आर का प्रयोग कब करना है? आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता वी है, दे है, दीज है, दोज है आदि तथा यू के साथ। ये याद रखने की चीज़ें। और एम का प्रयोग कब करते हैं? आई के साथ। इज आर एम में ये चीज़ ध्यान रखनी है। इज आर एम का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। इज का एक वचन करता ही, सी, इट, दिस, दैट, मोहन आदि के साथ। आर का प्रयोग बहुवचन करता वी, दे, दिस, दोस्त तथा यू के साथ होता है। आई का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ये चीज़ आपको याद रखने की है, तीनों चीज़ें। अब वाक्य इसका देखें, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर हूँ का उच्चारण आ रहा है ना, वर्तमान में आता है। मैं के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? आई का प्रयोग करोगे, आई। अब यहाँ क्रिया नहीं है, गौर करो आप, यहाँ वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है वो, तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया लगाते हैं। वर्ब नहीं होती तभी तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। वर्ब नहीं है इसलिए सहायक क्रिया लगा रहे हैं, तो मैं के लिए आई आ गया। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। आई एम, ये क्या है? डॉक्टर। आई एम में डॉक्टर। तो यहाँ वर्ब नहीं है इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। और ये हूँ का उच्चारण इसमें ही आता है, हे का उच्चारण एज में आता है, हो का उच्चारण आर में आता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे वह एक खिलाड़ी है, वह एक क्या है? खिलाड़ी है। वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? वह के लिए किसका प्रयोग कर दिया? ही का। ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का। ये है आ रहा है, देखो वर्तमान में, ही इज ए प्लेयर, ही इज ए प्लेयर। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ही इज ए प्लेयर का लिख लग गया। सीता पतली है, सीता पतली है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया अपना, तो सब्जेक्ट हो गया सीता। किसी का नाम एक वचन में आता है, के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? इज का प्रयोग कर देंगे, सीता इज। पतली है तो किसका प्रयोग कर दिया? थिन का प्रयोग कर दिया। देखो इसमें क्रिया नहीं है इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखो, तुम अच्छे लेखक हो, तुम अच्छे लेखक हो। तुम के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताओ? तुम के लिए क्या ध्यान रखना है? तुम के लिए क्या लगाते हैं? यू। यू के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? आर का। हो का उच्चारण में आर का प्रयोग होता है, यू आर। अच्छे लेखक हो, यू आर ए गुड। लेखक को क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं, तो राइटर आ गया। इसमें देखो क्रिया नहीं है इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यू आर ए गुड राइटर। हम दोस्त हैं, हम मित्र हैं, दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, हम ये लिख रहे हैं। तो हम के लिए किसका प्रयोग आता है बताओ? हम के लिए क्या आता है? वी। वी बहुवचन है ना, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करना है? आर का। दोस्त को क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते हैं, तो वी आर फ्रेंड्स। हम क्या हैं? दोस्त हैं। तो इज आर एम का प्रयोग कैसे हो रहा है वो आप गौर कर लें अपना।
इज आर एम का प्रयोग कैसे हो रहा है वो गौर कर लें आप। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो मैं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हमने कहा था आई का करते हैं क्या, आई आ गया। आई के साथ क्या लगाना है, एम। विद्यार्थी को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। आई एम में क्या आ गया, स्टूडेंट। तो इज आर एम का प्रयोग किसके साथ करना है, ये आपको नियम ध्यान रखना है। इसके उच्चारण हु में आता है, इसका उच्चारण है में आता है, इसका उच्चारण हु में आता है। तो आई का प्रयोग इज का, आई के साथ एम का प्रयोग है, एक वचन के साथ इज का, बहुवचन यू के साथ आर का प्रयोग करना है। बाकी इस वाक्य एकदम सरल आते हैं इसके, आप आराम से पहचान सकते हो वाक्य को। सब्जेक्ट को पहचानना, एक वचन एक बहुवचन है, उस हिसाब से इज का, आर का, एम का प्रयोग करना है अपने को। आगे हम और वाक्य देखेंगे इसके।